राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में उस समय हलचल मच गई जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जन सुनवाई के दौरान एक शिक्षक द्वारा रिश्वत देने की कोशिश की गई। ये घटना न केवल चौंकाने वाली थी बल्कि इससे शिक्षा तंत्र में मौजूदा कुछ वर्गों की मानसिकता और भ्रष्टाचार की जड़ों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए पूरे मामले के बारे में बताती हूँ। घटना उस वक्त की है जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमजन से मिल रहे थे और जन सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान बांसवाड़ा जिले के गुड़ा सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक चंद्रकांत वैष्णव वहां पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि उनकी लिखी पुस्तक को RSCRT के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। शिक्षक चंद्रकांत वैष्णव ने पहले तो एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने खुद को ABVP और संघ की विचारधारा से जुड़ा बताया और शिक्षा विभाग में अपने अनुभव का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वह विज्ञान विषय की पुस्तक निर्माण समिति में लेखक के रूप में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मामला तब पलट गया जब उसी जन सुनवाई के दौरान शिक्षक ने मंत्री की टेबल पर चुपचाप लिफाफा रख दिया जिसमें 5,000 की नकद राशि थी। इस पर मंत्री को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनके फोटोग्राफर ने ध्यान दिलाया कि टेबल पर कुछ कागज पड़े हैं। जब लिफाफा खोला गया तो उसमें नकदी मिली। मंत्री दिलावर ने तुरंत इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने जैसे ही पत्र लिया उसके बाद मेरे सहयोगी ने बताया कि टेबल पर एक और लिफाफा है। जब देखा तो उसमें 5,000 थे। यह मुझे फंसाने की एक साजिश भी हो सकती है। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाकर लिफाफा उन्हें सौंप दिया। दिलावर ने यह भी संकेत दिया है कि यह घटना सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। चंद्रकांत वैष्णव जो बांसवाड़ा के एक सरकारी स्कूल के लेवल 2 विज्ञान शिक्षक है, उन्होंने खुद को लंबे समय से संघ और ABVP से जुड़ा बताया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में शिक्षा विभाग में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी और जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए ये भी लिखा कि वे नई पुस्तकों के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन रिश्वत देने की इस हरकत ने उनके पूरे करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक शिक्षक खुद रिश्वत देने का प्रयास करता है तो यह स्पष्ट करता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं नैतिक गिरावट आ गई है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इस घटना को एक सोची समझी साजिश मान रहे हैं। जिस तरह से मंत्री की टेबल पर चुपचाप पैसे रखे गए, उससे ऐसा प्रतीक होता है कि किसी ने मंत्री को जानबूझकर विवादों में घसीटने की कोशिश की है। खुद मंत्री ने इस ओर इशारा किया है कि यह उन्हें फंसाने की योजना हो सकती है। शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने का यह मामला राजस्थान में न केवल प्रशासनिक स्तर पर एक गंभीर सवाल बन चुका है बल्कि इससे यह भी जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार अब हर स्तर पर मौजूद है, चाहे वह शिक्षक हो या फिर मंत्री। इस घटना के निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या ये केवल एक शिक्षक की गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी है। साथ ही यह घटना ये भी याद दिलाता है कि शिक्षा जैसी पवित्र क्षेत्र में भी अब नैतिकता और ईमानदारी की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। राज्य की जनता और राजनीतिक हलकों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है और आने वाले समय में ये मामला राजनीतिक बहस का अहम मुद्दा बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।